नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को गणित की एक नई शाखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। इस ज्योमेट्री का पहला चैप्टर कार्तीय तल, जिस पर चर्चा करेंगे। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम। बच्चों, आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर बिंदु की स्थिति को हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कैसे उसका निर्धारण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी वस्तु या किसी बिंदु की स्थिति की जानकारी करनी होती है, तो उसकी सही स्थिति कहाँ है, उसको जानने के लिए कई रेखाओं का निर्धारण करना पड़ता है। तो गणित की इस शाखा में किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए इस सिस्टम के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी कक्षा में बच्चों के बैठने की यह व्यवस्था है। और राहुल नाम का बच्चा इस स्थान पे बैठा है। तो राहुल की स्थिति को शो करने के लिए अकेले हम ये नहीं कह सकते कि राहुल इस कॉलम में बैठा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है, क्योंकि थर्ड कॉलम में दो और बच्चे भी बैठे हुए हैं। इसलिए केवल कॉलम के आधार पर हम नहीं कह सकते कि राहुल क्लास में थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। ये भी नहीं कह सकते कि राहुल सेकेंड रो में बैठा हुआ है, कारण सेकेंड रो में 4 बच्चों के बैठने की स्थिति है। किसी तल पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक हॉरिजॉन्टल, उसकी स्थिति क्या है, और दूसरा वर्टिकल, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे संख्या रेखा पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह संख्या रेखा है। आप जानते हैं कि यह 0 है। थोड़ी थोड़ी दूर पर पैमाना मानते हुए +1, +2, +3 और 0 के नीचे जब हम जाते हैं तो -1, -2, -3, इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रेखा बनानी हो तो ये 0, +1, +2, +3 और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका 0, हॉरिजॉन्टल का 0 और वर्टिकल के 0 को मिला दें तो एक सिस्टम तैयार होगा, और उस सिस्टम से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों को जान सकते हैं। जैसे इधर +1, +2, +3, -1, -2, -3। इसी तरह से ऊपर +1, +2,
+3 और नीचे -1 -2 -3। इस तरह से एक सिस्टम हम बना सकते हैं जिससे किसी बिंदु की स्थिति हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को फ्रांसीसी एक मैथमेटिशियन थे, रेने देकार्ते, जिनके नाम पर इन्होंने इसे कार्तीय तल या कार्टेशियन सिस्टम का नाम दिया था। और किसी पॉइंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिनोट करने के लिए एक ज्योमेट्री, एक सिस्टम, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच को उन्होंने बना दिया जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। बच्चों, ये ग्राफ की कॉपी आपको मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ आप देखें, हमने थोड़ा मेहनत करके इसे बनाया है। ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। संख्या रेखा का यह मूल बिंदु है और ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से हम इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो स्थिति है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा बोलते हैं और वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल जो लाइन है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल आपका एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। संख्या रेखा पर आपने देखा कि अगर हम इस जीरो मूल बिंदु से, ओरिजिन से अगर इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, बाएं जाएंगे तो माइनस होगा और नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। ग्राफ का निरूपण हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हमें एक बिंदु है A और इस बिंदु का निर्देशांक है 2 और 3, मतलब एब्सिसा इसका 2 है और ऑर्डिनेट जो है वो आपका 3। इसे हम कैसे शो करेंगे? 2 खाना इस पर जाएंगे, 1 और 2, और ऑर्डिनेट पे 3 पॉइंट जाना है, 1, 2 और ये 3। यानी बिंदु 2, 3 को प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा और इसे हम 2, 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 और ऋण 5 को अगर शो करना है तो 4 खाना आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और ऋण 5 है तो नीचे की तरफ आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी स्थिति ग्राफीय निरूपण आप इस तरह से कर सकते हैं। ग्राफ की कॉपी मिलती है, आप एब्सिसा 4 और ऑर्डिनेट -5 इस तरह से हम शो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। किसी भी बिंदु को, सपोज कर लीजिए -2, -4 को आपको डिनोट करना है तो 2 पॉइंट इधर चलेंगे, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4। ये आपकी स्थिति होगी और इस बिंदु का नाम होगा -2, -4। बच्चों, ग्राफ की कॉपी लेकर के, और ग्राफ इस तरह से ग्राफ की कॉपी आती है, बना बनाया आता है, जिसे आप किसी भी बिंदु के तल पे क्या स्थिति है इसकी जानकारी हम कर सकते हैं। एक चीज और है, एक्स एक्सिस पर जो एब्सिसा है, प्रत्येक बिंदु का एब्सिसा, एक्स एक्सिस पर प्रत्येक बिंदु का एब्सिसा 0 होता है।
और वाई एक्सिस पर प्रत्येक बिंदु का ऑर्डिनेट 0 होता है। सपोज के लिए जैसे आपको बता दें कि अगर आपको किसी बिंदु की जानकारी लेनी है 3 और 0 एक बिंदु है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं 7 और 0, तो 7 खाना आगे चलेंगे, 3 4 5 6 7 खाना आगे चलेंगे और यही उस बिंदु की स्थिति हो जाएगी। इसका हो जाएगा 7 और 0। अगर किसी बिंदु की स्थिति है 0 15, तो 0 आपका ये पोजीशन है मूल बिंदु और 15 ऊपर हम चले जाएंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, इसकी स्थिति हो जाएगी 0 और 15। इस तरह से ग्राफ पेपर पर हम किसी भी बिंदु के तल में उसकी क्या पोजीशन है इसे बहुत अच्छी तरह से जानकारी कर सकते हैं। आप लोगों के बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्राफ कॉपी की मदद से उसे आप सॉल्व करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।